नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल, कांग्रेस ने बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग। लोगों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा, महायुति गठबंधन पर संजय रावत का बड़ा आरोप। केंद्र ने 6 पड़ोसी देशों को प्याज निर्यात की दी अनुमति, 4 महीने से लगा था प्रतिबंध। धर्म परिवर्तन की कोशिश करने वालों का गर्दन काट दिया, छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक। जनता से मिलने मैदान में उतरी अखिलेश टिम्पल की बेटी अदिति यादव, फूल मालाओं से हुआ स्वागत। कांग्रेस के नेता ही आईना दिखा रहे, अरविंद लवली के इस्तीफे पर आई बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की महिला शाखा की सदस्यों ने कथित सेक्स स्कैंडल में फंसे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रविवार को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। 33 वर्षीय जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उनके पोस्टर जलाए और मामले की गहन जांच की मांग की। रेवन्ना हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कोहिर मंडल और झेरासंगम मंडल में भाजपा के उम्मीदवार बीबी पाटिल ने कोहिर मंडल और झेरासंगम मंडल में चुनाव प्रचार किया और जनता से इस बार भी उन्हें जिताने की अपील की। झेरासंगम एमपीटीसी भाजपा पार्टी में शामिल हुई। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से शेटकार फंक्शन हॉल में एससी के लिए एक विशेष बैठक रखी गई। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने अपील की कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद उम्मीदवार सुरेश कुमार शेटकार को जिताए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 वर्षों की अपनी सरकार में कुछ भी नहीं किया है। इस बार मोदी का नारा है बीजेपी 400 पार। फिर से बीजेपी की सरकार आई तो देश का निर्माण बदल जाएगा। हम सबको इस देश को बचाना है और कांग्रेस को जिताना है। जहीराबाद से सुरेश कुमार शेटकार को भारी वोट दे। अगर वो जहीराबाद से जीतेंगे तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने में पीछे नहीं हो रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय रावत ने महायुति पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महायुति के नेता लोगों को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। संजय रावत ने कहा, महायुति के नेता लोगों को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। कल सोलापुर में लोगों को धमकाया गया था। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति से सवाल करते हुए कहा, अगर आपके पास प्रधानमंत्री मोदी हैं और आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तपिश भी चरम पर है। दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेता एक दूसरे पर बेहद हमलावर हैं। कई सीटों पर लड़ाई बेहद निची हो गई है। ऐसी ही एक सीट है बारामती लोकसभा सीट। यहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है। उनके सामने एनडीए के घटक दल एनसीपी अजित पवार गुट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है। यानी बारामती में ननंद भाभी की लड़ाई है। लेकिन परोक्ष तौर पर यह लड़ाई शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच की बताई जा रही है। सुप्रिया सुले के लिए प्रचार करने आए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार पर निशाना साधा। अजित पवार द्वारा सुप्रिया सुले की आलोचना के बारे में बात करते हुए रावत ने कहा कि अजित पवार ने खुद को बचाने के लिए शरद पवार का साथ छोड़ दिया। अब वे सिर्फ खुद को बचाने के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले की आलोचना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार ने आपको लड़ने की ताकत दी, अन्यथा आज भी आपको मोटरसाइकिल पर दूध बेचना पड़ता। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2023-24 में खरीफ और रबी दोनों फसलों का उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ गई है। खाद्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन देशों में प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) ने L1 कीमतों पर ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज की खरीद की और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसियों को बातचीत में तय दर पर 1000% अग्रिम भुगतान के आधार पर आपूर्ति की है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह लोगों से देश में धर्म परिवर्तन की कोशिश करने वालों का गर्दन काटने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को टिप्पणी का संज्ञान लेना चाहिए। दुर्गा जिले की वैशाली नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले रिकेश सेन ने पटेल चौक पर हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए कथित रूप से यह टिप्पणी की थी। विधायक के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सेन अपनी टिप्पणी पर कायम है। सभा को संबोधित करते हुए सेन ने कथित रूप से कहा था, हिंदू नववर्ष केवल एक दिन के लिए नहीं मनाया जाता। जब आप सुबह बाहर जाएं तो आपको माथे पर तिलक लगाना चाहिए और आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सेन ने कहा है कि सनातन और हिंदुत्व की रक्षा के लिए भले ही तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, दे दो, लेकिन अपना धर्म कभी परिवर्तित नहीं होने देना। अगर इस देश में कोई धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे तो उसके गर्दन को काट कर रख देना। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव चुनावी मैदान में माता पिता का साथ देने के लिए उतरी है। अदिति यादव जनता से मिलकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने अदिति का खुशी से स्वागत भी किया है और मालाएं भी पहनाई हैं। अदिति ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को वोट जरूर करें। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने रविवार 28 अप्रैल 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली के इस्तीफे पर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस के नेता ही उसके पाखंड के लिए आईना दिखा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मिशन या विजन नहीं है। पार्टी सिर्फ भ्रम, विजन और विरोधाभास में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली की सड़कों पर इस बात का विरोध कर रहे थे। पूनावाला ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार ने सशस्त्र बलों को गाली दी, नक्सलियों को शहीद कहा, इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। चुनाव आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी आपके कैंपेन सॉन्ग
जेल का जवाब वोट से देंगे पर रोक लगा दी है। रविवार को जानकारी देते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि यह पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। हमारे कैंपेन सॉन्ग में कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी आचार संहिता की रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं करता। ईडी सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है तो उस पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस तथ्य को गाने में लिख देती है तो उसे दिक्कत होती है। वह कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, यह रूलिंग पार्टी और जांच एजेंसियों को पुअर लाइट में दिखाता है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सलमान खान पिछले 2 हफ्ते से चर्चा में बने हुए हैं। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलाबारी हुई थी। इसने सबको हैरानी में डाल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने कथित तौर पर एक ऑनलाइन पोस्ट में घटना की जिम्मेदारी ली और घटना को ट्रेलर बताया और सलमान खान को धमकी दी। सलमान के घर बाहर हुई फायरिंग से राखी सावंत दुखी हो गई। उन्होंने चिंता जताई और सलमान खान के लिए एडवाइस भी दी कि वह बालकनी में न खड़े हो। राखी सावंत लंबे समय से दुबई में रह रही थी और हाल ही में मुंबई लौटी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है। मैं बस यही हाथ जोड़ कर बोलूंगी सलमान भाई को कि वो बालकनी में आकर कभी न खड़े रहे। अर्जेंटीना की 60 वर्षीय एलेक्जेंड्रा मॉरिसा रोड्रिग्स, जो कि पेशे से वकील हैं, ने ब्यूनस आयर्स प्रांत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनने के बाद इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके साथ ही वह इस प्रतिष्ठित सौंदर्य खिताब को जीतने वाली अपनी उम्र की पहली महिला बन गई हैं। 24 अप्रैल को आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्होंने 18 से 73 वर्ष की उम्र के 34 अन्य महिलाओं के साथ मुकाबला किया। एलेक्जेंड्रा मॉरिस रोड्रिग्स अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत की राजधानी का ला प्लाटा से हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलेक्जेंड्रा ने कानून की
डिग्री हासिल करने से पहले पत्रकारिता में अपना करियर बनाया। उन्होंने एक अर्जेंटीना टेलीविजन नेटवर्क को बताया कि वर्तमान में वह एक अस्पताल के लिए कानूनी सलाहकार की भूमिका निभा रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल, कांग्रेस ने बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग। लोगों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा। महायुति गठबंधन पर संजय रावत का बड़ा आरोप। केंद्र ने 6 पड़ोसी देशों को प्याज निर्यात की दी अनुमति, 4 महीने से लगा था प्रतिबंध। धर्म परिवर्तन की कोशिश करने वालों का गर्दन काट दिया, छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक। जनता से मिलने मैदान में उतरी अखिलेश टिम्पल की बेटी अदिति यादव, फूल मालाओं से हुआ स्वागत। कांग्रेस के नेता ही आईना दिखा रहे। अरविंद लवली के इस्तीफे पर आई बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।